जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। साथियों आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था। साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो याद रखना प्लासी का युद्ध साथियों 1557 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो याद रखना साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। व्यास से सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी तो याद रखना साथियों इनमें से चित्रा मुर्दर थी। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अगस्त 2025 में 73वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। साथियों अगस्त 2025 में 73वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी तो याद रखना प्रथम महिला साथियों ये आपकी यानी अमृता प्रीतम थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को प्रिय साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधारिक भाषाओं में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषा में नहीं है तो याद रखना साथियों ये संस्कृत नहीं है। फारसी कश्मीरी संथाली है 8वीं अनुसूची में है लेकिन संस्कृत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत की संसद द्वारा कितने वर्ष में अनियमित किया गया था। साथियों अनियमित 2009 में किया गया था संसद के द्वारा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंध रखता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे इसका संबंध है तो साथियों इस आर्टिकल का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से इसका संबंध है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 राज्यपाल की नियुक्ति किसका द्वारा की जाती है। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में
मौजूद होता है। तो साथियों ये एसिट्रिक अम्ल यानी एसिट्रिक साल्ट अम्ल ये सिरके में मौजूद होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना साथियों दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोगों को याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आगा खां फाउंडेशन संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों आगा खां फाउंडेशन संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्लीन वर्ल्ड इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों क्लीन वर्ल्ड इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर पश्चिम मुख्यालय कहाँ है? साथियों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान के जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 हैं, ये भी प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में केरल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में साथियों यहाँ पर साथियों क्वेश्चन मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक साथियों 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? साथियों स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो याद रखना, ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, भारत का बांस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों भारत में बांस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आसाम है। आसाम में बांस का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डल झील ये किस राज्य में स्थित है? साथियों डल झील ये झील साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में अमर अब्दुल्ला ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, खांसी का विद्रोह कब हुआ था? साथियों, खांसी का विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना, खांसी का विद्रोह 1833 ईस्वी को हुआ था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? साथियों, भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो याद रखना, गोवा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। ये भी प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, राम मंदिर ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक स्थान पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मल्लिनाथ मंदिर ये किस राज्य में साथियों स्थित है? साथियों, मल्लिनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, मल्लिनाथ मंदिर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया? साथियों, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का गठन साथियों 1961 ईस्वी में इसका गठन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, जौनपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, पारादीप बंदरगाह ये बंदरगाह साथियों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बेब्रोन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों, बेब्रोन स्टेडियम ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? साथियों, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना, ये राष्ट्रपति होते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो याद रखना, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विश्व थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व थल सेवा दिवस साथियों विश्व थल सेवा दिवस यह साथियों प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, विश्व जल सेना दिवस साथियों है। तो साथियों विश्व थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, साल बाई की संधि कब हुई थी? साथियों, साल बाई की संधि ये संधि कब हुई थी? तो याद रखना, इसकी ये 1782 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसकी ये संधि प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मंदसौर
संधि कब हुई? साथियों, मंदसौर की संधि साथियों 1816 ईस्वी को हुई थी। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कितनी ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया? साथियों, भारत यानी कितनी ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो साथियों 1833 ईस्वी में बना दिया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत चीन को सड़क मार्ग से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत चीन को सड़क मार्ग से साथियों काराकोरम दर्रा जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, सुरु घाटी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, सुरु घाटी दर्रा, यह दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? साथियों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो साथियों, ये महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? साथियों, ये स्वतंत्रता 1747 ईस्वी को मिली थी। आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।